देखो, स्पीडी करंट अफेयर का ये जो पेज है यहाँ पर लिखा है निजी बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों के प्रमुख एवं सीईओ। ठीक है, तो ये भी जो पूरे के पूरे हैं प्रमुख एवं सीईओ निजी बैंक, ये स्पीडी करंट अफेयर की बुक है। इसका ये पेज नंबर है 4, पेज नंबर 4 पर ये लिखे हुए हैं निजी बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों प्रमुख सीईओ। ये मैं आपको रिलेशन वाले तरीके से याद करवाने वाला हूँ। ज़्यादातर एग्जाम में इनमें से 1-2 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, अगर पूछ लिया तो आपको 2-4 नंबर पक्के, किसमें, यूपी पुलिस में, यूपी पुलिस हो, एसएससी हो, सीजीएल हो, जो भी हो काम आएगा। देखो याद कैसे करने वाले हैं, मैं बहुत आसान तरीके से याद करवा दूँगा आपको, और साथ साथ नोट करते रहना। नोट देखो, अब अगर आप इन चीज़ों को ऐसे पढ़ोगे तो मैं गारंटी कह रहा हूँ कि आप 2 घंटे में इन चीज़ों को रट नहीं पाओगे, 2 घंटे में भी रट नहीं पाओगे। और मैं जिस तरीके से आपको याद करवाने वाला हूँ तो आप इन्हें 10 मिनट में याद कर लोगे। उसके बाद आखिरी 10 मिनट फिर रिवीजन कर लेना, अगले 2 दिन बाद 3 दिन बाद फिर रिवीजन कर लेना, भूलोगे नहीं। ठीक है, रटोगे तो भूल जाओगे 2 घंटे बाद, फिर 2 घंटे रटोगे फिर भूल जाओगे, याद होने वाले हैं नहीं। ठीक है, तो देखो याद कैसे करने वाले हैं इन चीज़ों को हम। यहाँ पर लिखा है पहला शब्द एक्सिस बैंक, यहाँ लिखा है एक्सिस बैंक, यहाँ लिखा है अमिताभ। तो याद कैसे करेंगे, रिलेशन क्या बनेगा, यहाँ है एक्सिस, एक्सिस में शब्द आ रहा है कुछ ऐसा, एक्स की आवाज़ आ रही है, एक्स। यहाँ है अमित, अमित मतलब यहाँ पर लिखा है अमिताभ, मिता में ये शब्द है मिटा, इसको मैंने लिख लिया कुछ मिटा, मिटा। ठीक है, मिता, अमिताभ में से मिता, मिता में से मैंने ले लिया मिटा, और एक्सिस से ले लिया मैंने एक्स। तो उन दोनों में क्या रिलेशन, रिश्ता क्या बन गया हमारा। तो देखो ये चीज़ें आपको पकड़ लेनी है, अमिताभ में मिता, ये आपको चीज़ें दिख जानी चाहिए एक ही बार में। अगर आपको ये चीज़ें नहीं दिखेंगी तो रिश्ता नहीं बना पाओगे। एक्सिस में आपको एक्स दिख जाना चाहिए, अमिताभ में आपको मिटा दिखना चाहिए। तो देखो एक्स, एक्स क्या करते हैं हम, क्या जो हमारा एक्स होता है एक लाइफ में, क्या होता है हर इंसान आजकल लड़के लड़की की ज़िंदगी में एक्स नेक्स्ट चलता रहता है। तो हम क्या करते हैं, एक्स को मिटा देते हैं, मतलब उसकी यादों को, उसकी बारे में जो भी हमारे दिमाग चल रहा होता है वो सब मिटा देते हैं। तो एक्स से हो गया एक्सिस और मिटा से हो गया अमिताभ, मिटाभ मिता, मिता मिटाभ। ठीक है, अमिताभ ऐसे हमने याद कर लिया। एग्जाम में पूछ जाएगा कि अमिताभ किस बैंक के सीईओ हैं, तो अमिताभ में आपको तुरंत मिता दिखना चाहिए, मिता मतलब मिटा। और किस क्या मिटा दिया हमने, एक्स को, यानी उसकी यादों को, उसके विचारों को मिटा दिया। तो एक्स से एक्सिस बैंक, मिटा से अमिताभ। ठीक है, यहाँ अगला शब्द है बंधन बैंक। बंधन बैंक के जो सीईओ हैं वो हैं चंद्रशेखर। याद कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर शब्द है बंधन। तो आपने दोस्तों एक चीज़ सुनी होगी कि हम बचपन से एक चीज़ सुनते आ रहे हैं, यहाँ पर शब्द है चंद्र। चंद्र मतलब चंद्रमा में लिख दूँ मैं, चंद्रमा। ठीक है, चंद्र मतलब चंद्रमा, और बंधन मतलब बंधन। तो क्या है हमारा बंधन आ रहा है, बंधन मतलब होता है रिश्ता, किससे, चंद्रमा से। कैसे, क्या कहते हैं, चंद्रमा मामा, चंद्रमा यानी चंदा मामा। ठीक है, तो बंधन से किससे बंधन है हमारा, चांद से, चांद से मतलब चंद्रशेखर, और बंधन से बंधन बैंक। तो बंधन बैंक के जो सीईओ हैं वो है चंद्रशेखर। याद कैसे किया हमने कि हमारा जो बंधन है वो किससे है, चांद से है। जैसे कहते हैं चंदा मामा, आप सबको सुनाया होगा, सबको पढ़ा भी होगा अपने किताबों में, चंदा मामा। ठीक है, तो हमारा बंधन किससे है, चंद्रमा से, चंद्रमा से मतलब चंद्रशेखर से। तो बंधन बैंक के सीईओ हैं चंद्रशेखर। यहाँ पर है कोटक महिंद्रा, कोटक महिंद्रा के हैं उदय कोटक। देखो यहाँ पर शब्द एक चीज़ है कोटक, कोटक यहाँ भी है और कोटक यहाँ भी है। तो आपको इस तरह याद कर सकते हो, बहुत ही आसान हो गया याद करना, इसमें कुछ अलग से बताने की जरूरत है नहीं कि आपको इसे कैसे याद करोगे। यहाँ पर है इंडस इंड बैंक, इसके हैं कंठपालिया। तो देखो यहाँ पर शब्द है इंडस में डस, डस, डस ना समझते हो, सांप डसता है किसी को, बिच्छू डसता है, किससे डसता है, कंठ, कंठ मतलब मुँह से, किससे डसते हैं वो, कंठ से डसते हैं। तो देखो डस लेते हैं किससे, कंठ से, डसते हैं किससे, कंठ से। डस से हो गया इंडसइंड बैंक, कंठ से हो गया कंठपालिया। तो इंडसइंड बैंक के जो सीईओ हैं वो हैं कंठपालिया। हमने कैसे याद किया, हमें इंडसइंड बैंक में हमें डस दिख गया, डसते हैं किससे, कंठ से, कंठ मतलब मुँह से, कंठ से, डसते हैं किससे, कंठ से। एक और रिवीजन करवा देता हूँ, एक्स को हम मिटा देते हैं, तो एक्स से एक्सिस बैंक, मिटा से अमिताभ। बंधन हमारा किससे है, चांद से, पुराना रिश्ता है हमारा, तो बंधन से बंधन बैंक, और चंद्र से मतलब चंद्रमा, यहाँ पर शब्द है चंद्र, चंद्र, चंद्र से चंद्रशेखर। तो बंधन बैंक, बंधन है हमारा किससे, चांद से, तो बंधन से बंधन बैंक, चंद्र से चंद्रशेखर। कोटक में यहाँ कोटक, यहाँ भी कोटक, तो दोनों में रिश्ता खुद ही बन गया। कोटक महिंद्रा बैंक है, इसके सीईओ हैं उदय कोटक। इंडसइंड बैंक, डस, इंडसइंड में डस दिख गया, डसते किससे हैं, कंठ से, कंठ मतलब मुँह से। ठीक है, तो इंडसइंड बैंक होके जो सीईओ है वो है कंठपालिया। आगे फिर मैं याद करवा रहा हूँ आपको। ठीक है, अगले 4 नाम मैंने फिर से नोट कर लिए। तो देखो याद कैसे करने वाले हैं इन 4 नामों को। ठीक है, यहाँ पे लिखा बैंक ऑफ बेस्ट, ये है नंदिता बख्शी। याद कैसे करेंगे, बेस्ट, बेस्ट का मतलब समझते हो, आपने पढ़ा होगा, बेस्ट का मतलब होता है कमर, बेस्ट का मतलब होता है कमर। ठीक है, चेस्ट मतलब सीना और बेस्ट मतलब कमर। तो कमर, यहाँ पर लिखा नंदी,
नंदिता बख्शी पे शब्द है नंदी। नंदी समझते हो, नंदी किसको कहते हैं? भोलेनाथ किसकी सवारी करते थे? नंदी की। नंदी बोलते हैं सांड को। और वो बेस्ट का मतलब होता है कमर। जब आप बैंक ऑफ बेस्ट पढ़ो तो बेस्ट में आपको बेस्ट शब्द दिख जाना चाहिए। ये चीज़ आपको खुद दिखनी चाहिए, ठीक है? जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ ये चीज़ आपको खुद भी दिखनी चाहिए, ठीक है? तो बेस्ट का मतलब होता है कमर। तो कमर की, तो यहाँ से क्या दिख रहा है, रिश्ता क्या बन रहा है कि कमर पर किसकी भी बैठते थे? नंदी की कमर पर बैठते थे। तो बेस्ट मतलब कमर, और कमर पर बैठते थे नंदी की पर, ठीक है? कमर पर बैठते थे नंदी की। और भी कोई ऐसा जानवर है जिसकी कमर बैठते हैं? घोड़ा है, ठीक है? लेकिन अब घोड़ा वाला को रिश्ता बन नहीं रहा है। तो यहाँ पर कमर पर बैठते थे नंदी की पर, कमर पर बैठते थे नंदी की पर। कमर का मतलब बेस्ट। तो बेस्ट से हो गया बैंक ऑफ बेस्ट, और नंदी से हो गया नंदिता बख्शी। नंदी से हो गया नंदिता बख्शी। याद कैसे किया हमने? बेस्ट पर मतलब कमर पर बैठते थे नंदी की, कमर पर बैठते थे नंदी की। तो नंदी से हो गया नंदिता बख्शी, और बेस्ट से हो गया बैंक ऑफ बेस्ट, ठीक है? अगला शब्द है हमारा ICICI बैंक। इसके हैं संदीप बख्शी। तो देखो एक चीज़ आपको याद रहा हूँ, हर मोबाइल में, हर कंप्यूटर में एक IC होती है। यहाँ शब्द है IC, ये भी शब्द अगला IC है, ठीक है? यहाँ से मैंने IC लिया, यहाँ से शब्द ले लिया मैंने बख्शी। बख्शी मतलब बख्शी यानी बक्स। तो देखो अगर हमारे मोबाइल को IC ख़राब कर दे, यहाँ पर शब्द है IC। IC समझते हो ना? IC मोबाइल में अंदर IC लगी होती है जिससे मोबाइल चलता है, ठीक है? सर्किट जो होता है वो इंटीग्रेटेड सर्किट जिसका मतलब होता है IC। अगर कोई हमारी IC मोबाइल ही ख़राब कर दे तो हम उसे बख्शेंगे? बिल्कुल नहीं बख्शेंगे। बख्श मतलब नहीं बख्शेंगे। अगर कोई हमारी मोबाइल की IC ख़राब कर दे तो IC से हो गया ICICI बैंक, और बख्श बख्शी नहीं बख्शा जाएगा। बख्श मतलब नहीं बख्शेंगे, बख्श से हो गया संदीप बख्शी। अगर कोई हमारे मोबाइल की IC ख़राब कर दे तो हम उसे नहीं बख्शेंगे, उसे हम नहीं बख्शेंगे। तो बख्श से हो गया संदीप बख्शी, और IC से हो गया ICICI बैंक, ठीक है? ये तो तरीका याद करने के, ये तरीके दिमाग पर कम जोर डाल के चीज़ों में रिश्ता बना के याद करने वाले होते हैं। इससे हमारे दिमाग पर ज़्यादा जोर नहीं पड़ता, दिमाग टेंशन में नहीं आता, हम डिप्रेशन में नहीं जाते, हमारा टाइम बचता है, और उस टाइम में हम कुछ और दूसरी चीज़ें पढ़ लेते हैं, ठीक है? यहाँ पर है HDFC बैंक, ये इसके हैं शशिधर जगदीशन। तुम इस तरीके से पढ़ के देखो, और जो दूसरे तरीके तुम्हें रटने वाले उनसे पढ़ के देखो, तब तुम्हें कुछ समझ में आ जाएगा तरीका कौन सा अच्छा है। हमें टाइम बचाना है। एग्जाम में ये नहीं पूछेगा तुमसे कोई तुमने कितने घंटे कोई चीज़ रटी, तुम्हें क्या पता है, ये ज़्यादा मायने रखता है, ठीक है? ये नहीं मैटर नहीं लगता कि तुमने ये चीज़ 10 मिनट में याद कर ली या 10 घंटे में याद की। फ़ायदा में वही रहेगा जिसने वो चीज़ें 10 मिनट में याद कर ली, ठीक है? तो 10 मिनट में याद करने वाला तरीका नोट करते रहना, बहुत काम आएगा। HDFC बैंक, इसके हैं शशिधर जगदीशन। तो देखो आप HD समझते हो? HD यहाँ शब्द है HD, यहाँ पर शब्द है जग। जग समझते हो? जग घूमिया तेरे जैसा ना कोई। गाना सुना है? कौन सी मूवी है वो? सुल्तान, सलमान खान वाला गाना है, जग घूमिया तेरे जैसा ना कोई। जग, जग मतलब होता है दुनिया, और HD मतलब HD। अगर हम दुनिया को देखें और दुनिया हमें धुंधली दिखे तो हम देखना चाहेंगे? नहीं देखना चाहेंगे। तो हम दुनिया को कैसे देखना चाहते हैं? HD में। हम दुनिया को HD में देखना, जग मतलब दुनिया, जग का मतलब होता है जगत, दुनिया। हम जग को HD में देखना चाहते हैं, मतलब क्लियर एकदम साफ देखना चाहते हैं। अगर हम कहीं घूमने भी जाते हैं, किसी मंदिर को देखने, किसी पार्क को देखने, तो हम उसे क्लियर देखना चाहते हैं, मतलब साफ साफ देखना चाहते हैं। तो हम HD में देखना चाहते हैं किसको? जग को। जग को हम HD में देखना चाहते हैं। HD में देखना चाहते हैं किसको? जग को। और जग को हम HD में देखना चाहते हैं। HD से हो गया HDFC, और जग से हो गया जगदीशन। जगदीशन कौन? शशिधर जगदीशन। ऐसे आपने ये याद कर लिया। हम HD में देखना चाहते हैं जग को, जग मतलब दुनिया को, तो जग से हो गया जगदीशन। कौन जगदीशन? शशिधर जगदीशन। यहाँ पर है IDFC बैंक, और यहाँ पर है महेंद्र सहाय। तो देखो आप सभी जानते हैं ID मतलब होता है किसी इंसान की पहचान, कि आपकी क्या ID है। कहीं हम जाते हैं स्कूल में, किसी कोचिंग सेंटर में, कहीं भी, तो सबके इंसान की ID होती है, जिस पर लिखा होता है कि नाम क्या है, कहाँ का रहने वाला है, पिता का नाम क्या है, क्या करता है, ठीक है? स्टूडेंट है, मैनेजर है, एम्प्लॉय है, क्या है, ठीक है? यहाँ पर ID मतलब होता है पहचान, आइडेंटिटी जिसे बोलते हैं। ID मतलब पहचान। और सबसे बड़ी पहचान क्या है हिंदुस्तान में? महिंद्रा। महिंद्रा, आप महिंद्रा की थार सुना है आपने, महिंद्रा के ट्रक सुने हैं। तो महिंद्रा क्या है? एक शाही इंसान है। शाही मतलब शाही इंसान है जिसकी क्या है? ID है। देश में बहुत बड़ी ID है वो। तो ID से मतलब महेंद्र, शाह मतलब शाही इंसान है जिसकी बहुत बड़ी ID है। ID से मतलब महिंद्रा की, महिंद्रा ट्रक सुने होंगे, महिंद्रा के ट्रैक्टर सुने होंगे, महिंद्रा की थार आती है, महिंद्रा की और भी बहुत कुछ आता है। तो ID किसकी है देश में बहुत बड़ी? महिंद्रा की। तो महिंद्रा की ID बहुत बड़ी है। ID से IDFC बैंक, महिंद्र से महेंद्र सहाय, ठीक है? एक बार रिवीजन करवा देता हूँ। बेस्ट पर बैठते हैं हम नंदी की, बेस्ट मतलब बैंक ऑफ बेस्ट, और नंदी से नंदिता बख्शी। IC खराब हो जाती है तो हम बख्शते नहीं हैं। IC से ICICI बैंक, बख्श से होगी संदीप बख्शी। HD में हम जग को देखना चाह रहे हैं, HD से FCFC बैंक, और जग से होगी जगदीशन, शशिधर जगदीशन। ID सबसे बड़ी किसकी है? महेंद्र की, यानी महिंद्रा वालों की। तो ID से IDFC बैंक, महेंद्र से महेंद्र सहाय। इस प्रकार आपको 8 याद हो गए। अगले 4 फिर याद करवा रहा हूँ। ये अगले फिर 4 हो गए, इन्हें याद करवा रहा हूँ। देखो यहाँ पर है यस बैंक। यस बैंक के जो CEO हैं वो हैं प्रशांत कुमार। याद कैसे करने वाले हैं?
यहाँ पर शब्द रखा है यस। यस का मतलब समझते हो? अगर कोई इंसान है, यस, और यहाँ पर है शब्द शांत। यहाँ से मैंने शब्द ले लिया शांत, फिर शांत से शब्द ले लिया शांत, यहाँ से शब्द ले लिया मैंने यस। याद कैसे करेंगे? रिश्ता क्या बन गया मेरा? रिश्ता क्या बन गया? देखो, अगर कोई इंसान है बहुत गुस्से में आया, बहुत गुस्से में आया और हमसे कुछ पूछ रहा है, उसकी कोई चीज़ खो गई है, वो हमसे पूछ रहा है कि तुम्हारे पास वो चीज़ है, मान लो उसका मोबाइल खो गया, पैसे निकल गए, तो वो क्या होगा? बहुत गुस्से में आएगा और हम कहेंगे यस, मतलब हाँ हमारा तुम्हारा सामान हमारे पास है, तो वो क्या होगा? शांत हो जाएगा। ठीक है। मान लो कोई व्यक्ति बहुत गुस्से में आया, गुस्से में आने के बाद उसका कुछ खो गया है, वो आपसे पूछ रहा है कि तुम्हारे पास मेरी वो चीज़ है, तुमने कहा हाँ मेरे पास है, यस मतलब हाँ है, तो वो क्या होगा? शांत हो जाएगा। यस से हो गया यस बैंक, शांत से हो गया प्रशांत कुमार। आपने कहा क्या? यस, तो वो क्या हुआ? शांत हो गया। आपने यस कहा, वो शांत हो गया। क्यों? क्योंकि उसकी कोई चीज़ खो गई थी। ये सारी चीज़ें याद करने के लिए हैं, किसी से मेरा कोई मैटर नहीं है किसका क्या खोया। ठीक है। अगला है सिटी यूनियन बैंक। इसके हैं एन कमा कोदी। याद कैसे करेंगे? देखो, यहाँ शब्द है पहला सिटी और यहाँ पहला शब्द है कमा, तो क्या याद आया आपको? गाँव में जो भी लोग रहते हैं तो वो क्या करते हैं? वो सिटी चले जाते हैं। सिटी मतलब शहरों में चले जाते हैं, दिल्ली चले जाते हैं, नोएडा चले जाते हैं, गुड़गांव चले जाते हैं, ठीक है, लखनऊ कानपुर चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो कमाने जाते हैं। तो कमा से हो गया कमा कोदी और सिटी से हो गया सिटी यूनियन बैंक। सिटी में किस लिए जाते हैं? कमाने जाते हैं। कमा यानी कमा कोदी। सिटी में जाते हैं कमाने के लिए, सिटी में जाते हैं कमाने के लिए, सिटी में जाते हैं कमाने के लिए। कमा से हो गया कमा खोदी, सिटी से हो गया सिटी यूनियन बैंक। ठीक है। जब भी आप सिटी यूनियन बैंक देखोगे एकदम पूछो सिटी यूनियन बैंक के सीईओ कौन है, तो सिटी से आपको याद होना चाहिए हम सिटी में क्यों जाते हैं? कमाने के लिए। तो कमा कोदी। भारतीय डाक भुगतान बैंक। इसके हैं वेंकट रामू। देखो यहाँ पर है डाक, यहाँ शब्द है डाक और यहाँ शब्द है रामू। कुछ याद आया? फिल्में तो आप देखते हो, फिल्मों में क्या होता है जब डाकिया आता है उसका नाम क्या होता है? रामू होता है। मोस्टली फिल्मों में जो डाकिया होता है या चपरासी होता है, नौकर होता है फिल्मों में, उसका नाम क्या मिलता है? रामू। तो डाक का काम कौन करता है? हमारा रामू करता है। फिल्मों में आपने देखा होगा रामू, रामू काका, रामू, इस तरह से फिल्मों में देखा हुआ आपने। तो डाक का काम कौन करता है? भारत में डाक का काम करता है रामू। रामू से हो गया वेंकट रामू, डाक से भारतीय डाक भुगतान बैंक। रामू, रामू से मतलब वेंकट रामू। ठीक है। धनलक्ष्मी। धनलक्ष्मी इसके वो सीओ हैं शिवन। याद कैसे करेंगे? देखो, हमें धन भी चाहिए और हम क्या करते हैं? लक्ष्मी के साथ साथ शिव, शिव मतलब महादेव की पूजा करते हैं। हम धन पाने के लिए, हमें धन चाहिए, हम गरीब हैं तो क्या करते हैं? शिव की और लक्ष्मी की पूजा करते हैं। धन चाहिए हमें और लक्ष्मी की पूजा करते हैं, साथ में शिव की पूजा करते हैं। शिव से हो गया शिवन और धनलक्ष्मी, धनलक्ष्मी बैंक। ठीक है। और धनलक्ष्मी बैंक के सीईओ हैं शिवन। रिवीजन, अगर हम यस कहेंगे तो वो शांत हो जाएगा। यस से हो गया यस बैंक, शांत से हो गया प्रशांत कुमार। सिटी में जाते हैं कमाने के लिए, सिटी से सिटी यूनियन बैंक, कमा से हो गया कमा कोदी। भारतीय डाक भुगतान बैंक। डाक मतलब डाक वाला काम भारत में कौन करता है? रामू। ठीक है, रामू टाइप के लोग होते हैं, तो वेंकट रामू। धन चाहिए, लक्ष्मी पूजा करेंगे, साथ में शिव की भी पूजा करेंगे। धन लक्ष्मी बैंक, इसके सीईओ हैं शिवन। ठीक है। अगले 4 में फिर आपको याद करवा रहा हूँ। देखो, अगले 4 मैंने फिर से याद कर लिए हैं, सॉरी लिख दिए हैं, इन्हें कैसे याद करने वाले हैं? देखो, यहाँ शब्द है जम्मू एंड कश्मीर बैंक। इसके जो सीईओ हैं वो हैं बलदेव। याद कैसे करेंगे? देखो, आपने जम्मू और कश्मीर के बारे में सुना ही होगा कि जम्मू और कश्मीर में बहुत ज़्यादा आतंकवाद है। आतंकवाद इतना ज़्यादा है कि वहाँ पर हर किसी की बस की बात नहीं है कि वहाँ पर बैंक का सीईओ बन जाए। तो सीईओ किसको बनाएंगे? जिसमें बल हो। बल हो मतलब ताकत हो। किसी ताकतवर और किसी कमज़ोर को बनाओगे तो आतंकवादी मार डालेंगे। तो क्या करेंगे? जम्मू एंड कश्मीर में हम क्या करेंगे? बलशाली। बल मतलब जिसमें बल हो, बल मतलब ताकत हो, जिसमें बल हो। ठीक है। बुद्धि, आपने वो सुना बुद्धि बल और दीजिए, एक प्रार्थना होती है स्कूल में चलती है, बुद्धि बल देहु मोहि। ठीक है। तो यहाँ पर बल, बल मतलब ताकत। तो जम्मू एंड कश्मीर बैंक से आपको याद आना चाहिए कि जम्मू एंड कश्मीर बैंक में सीईओ उसी को बनाएंगे जो क्या हो? बलशाली हो, ताकतवर हो। तो बल से हो गया बलदेव और जम्मू एंड कश्मीर मतलब जम्मू एंड कश्मीर बैंक। ये तो तरीका याद करने वाला। जम्मू एंड कश्मीर में किसको बनाएंगे सीईओ? जो बलशाली हो, जो बलशाली हो, जो बलवान हो, जो ताकतवर हो। तो बल से हो गया बलदेव। यहाँ पर है सीईओ पेटीएम। इसके हैं भावेश गुप्ता। अब मेरी एक बात सुनो, आजकल पेटीएम बहुत ज़्यादा चल रहा है। आजकल पेटीएम बहुत ज़्यादा चल रहा है, दुकानों पर पेटीएम, हम पैसा लेन देन में पेटीएम चलाते हैं। तो क्या हुआ? जो पेटीएम का सीईओ है, जो पेटीएम का सीईओ क्या कर रहा है? भाप खाने लग गया है। क्या करने लग गया है? वो भाप खाने लग गया है। वो क्या खाने लग गया है? भाप खाने लग गया है। तो भाप से हो गया, यहाँ शब्द है भाप, तो वो क्या करने लग गया? भाप खाने लग गया। भाप से हो गया भावेश गुप्ता और पेटीएम का सीईओ। पेटीएम का सीईओ, पेटीएम बहुत ज़्यादा चलने लग गया है, सब हर इंसान हर मोबाइल में पेटीएम चलता है। तो क्या करता है? पेटीएम का जो सीईओ है वो भाप खाने लग गया है। तो भाप से हो गया भावेश गुप्ता और पेटीएम सीईओ यानी सीईओ पेटीएम बैंक का। अगला शब्द है पेटीएम पेमेंट बैंक का है सीईओ, ये है सुरेंद्र चावला। तो यहाँ पर है पेटीएम पेमेंट। देखो मैंने कहा था ना, पेटीएम से पेमेंट कर रहे हैं, यहाँ पर मतलब पेटीएम से पेमेंट कर रहे हैं। पेटीएम से पेमेंट कर रहे हैं क्यों? क्योंकि हमने चावल खरीदे हैं। क्या खरीदा हमने? चावल।
हम पेटीएम से पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट मतलब किसी को पैसे दे रहे हैं, भुगतान कर रहे हैं। तो क्यों? क्योंकि हमने चावल खरीदे हैं। तो चावला, चावल से मतलब चावला, हमने क्या खरीदे हैं? चावल खरीदे हैं। चावल मतलब चावला, कौन से चावला? सुरिंदर चावला। मतलब यहाँ पर ऐसे याद कर लो, सुरिंदर शब्द कुछ ऐसा लग रहा है पढ़ने में, सुंदर, सुंदर चावल, सुंदर चावल, चावल से मतलब चावला। हम पेटीएम से पेमेंट कर रहे हैं क्योंकि हमने सुंदर चावल खरीदे हैं। सुंदर मतलब सुरिंदर, चावल मतलब चावला। इस तरह याद करो चीज़ों को, आप एक दो बार पढ़ लोगे मतलब याद हो गए, दिमाग पर टेंशन भी कम, टाइम भी बचा। अगला शब्द है लघु उद्योग विकास बैंक, ये है रमण। तो देखो यहाँ पर है लघु उद्योग, लघु उद्योग मतलब छोटा बिजनेस। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, इसके सीईओ हैं एस रमण। तो लघु उद्योग मतलब होता है छोटा बिजनेस। जब कोई इंसान छोटा बिजनेस करता है तो उसमें क्या करता है? रमण जाता है। रमण मतलब उसमें बिल्कुल 100% लगा देता है, तो उसी में मन धन तन सब उसी में लगा देता है। रमण मतलब रमण जाता है, रमण मतलब रमण जाता है, मतलब तल्लीन हो जाता है। रमण मतलब होता है तल्लीन, तल्लीन हो जाता है उसमें, बिल्कुल 100% लग जाता है उसी में, पूरा ध्यान उसी में लगा देता है, पूरा फोकस कर देता है। रमण मतलब तल्लीन हो जाता है किसमें? छोटे बिजनेस। जब कोई इंसान छोटा बिजनेस शुरू करता है तो पूरा ध्यान उसी पर लगा देता है। रमण मतलब तल्लीन हो जाता है, तल्लीन मतलब रमण हो जाता है किसमें? लघु उद्योग में। लघु उद्योग मतलब छोटे से बिजनेस में। जब कोई इंसान छोटा सा बिजनेस शुरू करता है, आप या हम, तो क्या करते हैं? 100% उसी में लग जाते हैं, ना सोने का ध्यान रखते हैं, ना खाने का, ना नहाने का, पूरा ध्यान उसी में लगा देते हैं, मतलब रमण जाते हैं उसमें, रमण जाते हैं मतलब उसमें रमण जाते हैं। तो लघु उद्योग विकास बैंक हैं एस रमण। फिर से एक बार रिवीजन कर लो, जम्मू एंड कश्मीर में क्या चाहिए हमें? बलशाली इंसान चाहिए जो बैंक चला सके, तो वहाँ से बल से हो गए बलदेव। पेटीएम के सीईओ क्या हुआ? अब चलने लग गया तो भाव खाने लग गया, भाव से हो गया भावेश गुप्ता। पेटीएम पेमेंट करेंगे, क्यों करेंगे? क्योंकि हमने चावल खरीदे हैं। कैसे चावल? सुरिंदर, सुरिंदर मतलब सुंदर चावल खरीदे हैं, चावल से हो गए चावला, और सुंदर मतलब सुरिंदर चावला। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, इसके एस रमण। जब हम लघु उद्योग, लघु मतलब होता छोटा, आपने एग्जाम पढ़ा होगा, लघु, मध्यम और एक और शब्द होता है, ठीक है, लघु, मध्यम और दीर्घ। तो लघु मतलब होता है छोटा। जब भी कोई छोटा बिजनेस शुरू करते हैं हम उसमें रमण जाते हैं, रमण से हो गया रमण, एस रमण। और लघु उद्योग विकास बैंक ये एक बैंक है, ठीक है। अगले 4 में फिर आपको याद करवाने वाला हूँ। अगले 4 मैंने फिर नोट कर लिए। देखो 17 मिनट हुए, 17 मिनट में आपने कितने? 16 आप याद कर चुके हो, और अगले 4 फिर याद कर रहे हो। वो तो मैं आपको समझा रहा हूँ, जब आप रिवीजन करोगे तो 17 मिनट लगेंगे आपको, 7 मिनट भी लगेंगे रिवीजन करने में। इतना आसान होता है इस तरीके से पढ़ना और याद करना। आपको एग्जाम निकालना है, आपको नौकरी चाहिए, तो नौकरी चाहिए कि आपको टाइम बचाना है, दिमाग पर प्रेशर कम डालना है। दिमाग को जितना ज़्यादा लोड रहेगा, टेंशन रहेगी, उतना चीज़ें आप ज़्यादा भूलोगे। तो मैं आपकी टेंशन खत्म कर रहा हूँ, ठीक है, बेफिक्र रहो। पूरी करंट अफेयर याद करवा दूँगा आपको। करना क्या है आपको? जो भी आपके दोस्त हैं उनके साथ शेयर करते रहो, जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतना ज़्यादा मैं वीडियो डालता रहूँगा इस पर। यहाँ पर है भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, इसके हैं राकेश। याद कैसे करेंगे? देखो अगर हमें कोई उद्योग करना है, उद्योग मतलब होता है बिजनेस, हमें कोई याद करने तरीका बता रहा हूँ। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के हैं राकेश। याद कैसे? उद्योग करना है हमें, कोई उद्योग मतलब बिजनेस करना है और उसका विकास नहीं हो रहा है, या फिर उसका विकास करना है, हमें उद्योग का विकास करना है और उसका कोई रोकेगा। अगर कोई विकास कर रहे हैं, उसको हम अपने उद्योग को बढ़ाना चाह रहे हैं, हमारा उद्योग है उससे हम बढ़ाना चाह रहे हैं, और कोई क्या करता है उसे रोकने की कोशिश करेगा, तो हम क्या करेंगे? उस पर राकेश मतलब केस कर देंगे, ठीक है। ऐसे याद किया हमने, केस से मतलब राकेश। अगर कोई हमारे उद्योग को विकास को रोकेगा तो हम उस पर क्या करेंगे? केस कर देंगे। अगर हमारे कोई उद्योग के विकास को रोकेगा, उद्योग के विकास को रोकेगा तो उस पर केस कर देंगे। उद्योग विकास मतलब औद्योगिक विकास बैंक, और केस मतलब राकेश। अगर हमारे कोई उद्योग के विकास को रोकेगा तो हम उस पर केस कर देंगे। यहाँ पर भारतीय आयात निर्यात बैंक, इसके हर्षा भूपेंद्र। आयात निर्यात समझते हो? आयात का मतलब होता है किसी दूसरे देश से चीज़ों को मंगाना, और निर्यात मतलब होता है हमारे देश से कुछ चीज़ें विदेशों में भेजना। जैसे हमारे देश से मोटरसाइकिल बन के जाती हैं, कपड़े बन के जाते हैं विदेशों में, और दूसरे देशों से, जैसे चाइना से हमारे देश में सामान आता है उसे कहते हैं आयात, और हम दूसरे देशों को भेजते हैं उसे कहते हैं निर्यात, ठीक है। जब आयात निर्यात होता है देश में बढ़िया, तो उससे क्या होता है? पैसा कमता है। सरकार अगर यहाँ से बेचती है सामान तो यहाँ के बिजनेसमैन से टैक्स लेती है। अगर कोई विदेश का बिजनेसमैन हमारे देश में सामान बेचता है तो सरकार उससे भी टैक्स लेती है। तो इससे क्या होता है? हर्षा, हर्षा मतलब खुशी, हर्ष मतलब होता है खुशी। तो सरकार को क्या होती है? खुशी, मतलब हर्ष, हर्षा होता है, हर्ष होता है, हर्ष मतलब खुशी। जब आयात निर्यात बढ़िया चलता है तो सरकार को खुशी, खुशी मतलब हर्ष होने लगता है, हर्ष मतलब खुशी, ठीक है। जब आयात निर्यात बढ़िया चलता है सरकार को हर्ष होने लगता है। हर्ष से हो गया हर्षा भूपेंद्र, और आयात निर्यात से हो गया भारतीय आयात निर्यात बैंक। कैसे याद किया हमने? जब आयात निर्यात बढ़िया चलता है सरकार को टैक्स मिलता है, टैक्स से क्या होता है? सरकार को हर्ष होने लगता है, हर्ष मतलब खुशी होने लगती है कि वाह कितना पैसा कम रहा है, ठीक है। तो आयात निर्यात बैंक से हो गया हर्षा भूपेंद्र, हर्षा मतलब खुशी होती है। यहाँ पर शब्द नाबार्ड, नाबार्ड बैंक के हैं साजी केवी। तो आपने एक शब्द सुना होगा नाबार्ड, नाबार्ड मतलब ना बर्ड, ना बर्ड, कुछ ऐसा लग रहा पढ़ रहे हैं ना बर्ड, बर्ड मतलब पक्षी, ना बर्ड। जैसे मैं इसको ऐसे लिख दूँ बर्ड,
ना बर्ड मतलब पक्षी नहीं। कौन? कीवी पक्षी सुना आपने? कीवी, कीवी का सुना? कीवी क्या है? पक्षी नहीं है। कीवी आपने सुना होगा, कीवी जो समुद्र में पाया जाता है, कीवी। तो उसकी बात चलिए, कीवी से हो गया साजी केवी। ना बर्ड मतलब पक्षी नहीं है, ये नाबार्ड है, मैंने केवल समझाने को लिखा है ना बर्ड। इसको पढ़ने में कुछ ऐसा लग रहा है ना, ना बर्ड। बर्ड मतलब होता है, बर्ड को इंग्लिश में कहते हैं पक्षी। ना बर्ड ऐसा लग रहा है पढ़ने में, ना बर्ड। ना बर्ड मतलब कौन? पक्षी नहीं है। कौन? कीवी। कीवी से हो गया साजी केवी। कीवी मतलब साजी केवी। ना बर्ड यानी पक्षी नहीं है। कौन? कीवी। ना बर्ड यानी पक्षी नहीं है। कौन? कीवी। कीवी से हो गया साजी केवी। ना बर्ड मतलब पक्षी नहीं है। कौन नहीं है? कीवी। तो नाबार्ड मतलब नाबार्ड हो गया, कीवी से हो गया साजी केवी। भारतीय बैंक संघ, इसके हैं कौन? अतुल। तो अतुल कैसे याद करेंगे? देखो, भारतीय बैंक संघ, संघ मतलब समझते हो कि सारे भारत के बैंक एक जगह इकट्ठे हो गए। और जब भारत के सारे बैंक एक जगह इकट्ठे हो जाएं, तो एतुल मतलब तुलना नहीं किया। एतुल का मतलब होता है तुलना, अतुलनीय, जिसकी तुलना नहीं कर सकते। तो भारत के सारे बैंक अगर एक जगह इकट्ठे हो जाए तो किसी भी बैंक की तुलना भारत के बैंक से नहीं कर पाओगे, क्योंकि भारत के बैंक जब इकट्ठे हो जाएंगे तो इतने ज़्यादा ताकतवर बन जाएंगे, इतने ज़्यादा धनी बन जाएंगे कि किसी से उसकी तुलना नहीं कर सकते। अतुल मतलब अतुलनीय। अतुल का मतलब हो गया अतुलनीय, मतलब किसी की तुलना नहीं कर सकते। अतुलनीय, अतुलनीय। हमने सब पढ़ा होगा हिंदी में, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो हिंदी तो पढ़ते होगे। अतुलनीय, जिसकी किसी तुलना ना की जा सकती। कौन? जब भारतीय बैंक संघ, संघ मतलब इकट्ठा होना, एक जगह मिल गई। जब भारतीय बैंक एक जगह मिल जाएंगे तो वो क्या बन जाएंगे? अतुलनीय। अतुलनीय मतलब अतुल, और भारतीय बैंक संघ तो है, हो गया भारतीय बैंक संघ। भारतीय बैंक संघ के जो सीईओ हैं वो हैं अतुल। अतुल मतलब अतुलनीय। एक बार रिवीजन करवा देता हूँ। अगर हमें उद्योग का विकास करना है और कोई रोकेगा तो हम उस पर केस कर देंगे। उद्योग विकास हो गया और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, केस से हो गया राकेश। आयात निर्यात हमारा बढ़िया चलेगा तो हमें हर्ष होगा। हर्ष मतलब हर्षा भूपेंद्र। ठीक है। ना बर्ड यानी ना बर्ड, ना बर्ड, बर्ड मतलब पक्षी, ना मतलब पक्षी नहीं है। कौन नहीं है? कीवी। कीवी से हो गया साजी केवी। भारतीय बैंक संघ, भारतीय बैंक संघ मतलब भारतीय बैंक एक जगह मिल गए तो क्या होगा? अतुलनीय बन जाएंगे। ठीक है। मान लो कि अब मैं दुबला पतला हूँ, अगर मुझ में बहुत सारी ताकत आ जाए तो मेरी तुलना किसी से कर पाओगे? नहीं करोगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ताकतवर बन गया, मेरी तुलना के कोई है ही नहीं, अब कोई मेरी तुलना में नहीं है। तो उसी प्रकार भारतीय बैंक संघ अगर एक जगह इकट्ठे हो गए तो वो क्या बन जाएंगे? अतुलनीय बन जाएंगे। अतुलनीय मतलब अतुल। भारतीय बैंक संघ अतुल, भारतीय बैंक संघ कौन? अतुल। ठीक है। इस प्रकार मैंने आपको 20 याद करवा दी जो उसमें इंपॉर्टेंट थे। अगली वीडियो कल आपके सामने आ जाएगी जिसमें मैं आपको कैबिनेट मंत्री हैं जो भी वो याद करवाने वाला हूँ। ठीक है। तो आपको करना क्या? सब्सक्राइब कर दो, दो दोस्त हैं उनके पास शेयर कर दो।